नियोजित शिक्षकों के लिए पोस्टिंग आवेदन अनिवार्य नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग नीति पर सियासत हुई गर्म। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, इन दिनों बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षकों के लिए ट्रांसफर एवं पोस्टिंग नीति सरदर्द बन चुकी है, खास तौर पर पुरुष शिक्षकों के लिए। हम आपको बता दें दोस्तों कि इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति के तहत ही शिक्षा विभाग द्वारा खास तौर पर सभी कोटियों के पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया है, जिसको लेकर शिक्षकों में उबाल पैदा हो गई है और शिक्षकों की ओर से कई प्रकार से सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षक नेताओं द्वारा इस पर नाराजगी जाहिर की जा रही है, तो उधर कोर्ट जाने की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन दोस्तों, इसी क्रम में नियोजित शिक्षकों के बारे में ये भी पत्र जारी किया गया है कि इन तमाम कोटि के शिक्षकों को पोस्टिंग के लिए आवेदन करना ही होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नियोजित शिक्षक बिल्कुल ही मजबूर नहीं है, नियोजित शिक्षक पूर्णतः आज़ाद है। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों के आवेदन के लिए जो भी गाइडलाइन जारी किया गया है, उसमें प्रमुखता से कई बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, जिसके क्रम में खास तौर पर नियोजित शिक्षकों के लिए 2 बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, जो काफ़ी भ्रामक साबित होता है। जिसके क्रम में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों द्वारा निश्चित रूप से आवेदन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा अन्यत्र ही अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और दोस्तों, दूसरा बिंदु है कि विद्यालय योगदान की तिथि से ही सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को विशेष शिक्षक पद का वेतनमान दिया जाएगा। ये 2 बिंदु शिक्षकों के लिए काफ़ी परेशानी का कारण बन गया है, उनके लिए काफ़ी भयावह साबित हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आइए बारी बारी से इन दोनों ही बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक अपने विश्लेषण के माध्यम से आप सभी को रूबरू कराते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और चारों तरफ सोशल मीडिया पर भी ये खबर फैलाई जा रही है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को आवेदन करना अनिवार्य होगा। जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो गए हैं, वो शिक्षक निश्चित रूप से पदस्थापन के भागीदार होंगे। उन्हें सुदूर वाले इलाकों में अवश्य ही जाना होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। एक शपथ पत्र वायरल हो रहा है, जो आप सब भी देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो मैं इसके बारे में बता दूं कि जिस वक्त बिहार के नियोजित शिक्षकों की ओर से सक्षमता परीक्षा नहीं लिए जाने के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय में केस की सुनवाई चल रही थी, उसी वक्त बिहार सरकार की ओर से यह शपथ पत्र दायर किया गया था कि जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर जाएंगे, वे अगर नियोजित पद पर ही बने रहना चाहते हैं तो वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, उनके लिए यह अनिवार्य नहीं होगा। तो इस आधार पर यह स्पष्ट कर दिया गया था कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में सफल हो जाने के बाद भी उनके विद्यालय का आवंटन होता है। अगर वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान नहीं करते हैं तो वो अपने मूल विद्यालय में ही बने रह सकते हैं। ऐसा शपथ पत्र दिया गया था, परंतु शिक्षा विभाग द्वारा ही जारी किया गया गाइडलाइन में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि सभी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को आवेदन करना अनिवार्य होगा। यह बिल्कुल ही भ्रामक साबित होता है, शिक्षकों के मन में भ्रम पैदा करने वाली बात साबित होती है। इस बात से यह झलकती है कि शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों को हर हाल में परेशान करना चाहती है, उनके ऊपर मानसिक दबाव डालना चाहती है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। हर हाल में शिक्षा विभाग को इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए कि आखिर शिक्षा विभाग अपने ही द्वारा शपथ पत्र माननीय पटना उच्च न्यायालय को दे रखी है और उसके बाद अपने पत्र में नियोजित शिक्षकों को विशेष शिक्षक बनना अनिवार्य के रूप में उल्लेख करती है। इससे तो यही झलकती है कि शिक्षा विभाग वास्तव में नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है, उनके ऊपर मानसिक दबाव डालने की पूरी कोशिश कर रही है, जो कदापि नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसके क्रम में हम बता दें कि आज की तिथि में ढेर सारे शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं और वैसे भी उन्होंने पहले से ही मन बना रखी है कि अगर मेरा विद्यालय सुदूर इलाकों में आवंटित किया जाता है तो हम अपने मूल पद पर ही बने रहेंगे।
और अब तो स्पष्ट हो गया है कि तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हो या फिर बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो या फिर नियमित कोटि के शिक्षक हो, इन तमाम शिक्षकों में पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को हर हाल में अपना अनुमंडल पार के विद्यालय में जाना ही होगा, यानी सुदूर वाले इलाके उन्हें निश्चित रूप से आवंटित होंगे। तो इन बिंदुओं से शिक्षकों में एक बार और ही अपने मूल पदों पर ही बने रहने की मंशा जाग चुकी है। उन्हें अब अपना मूल पद ही बहुत प्यारा नजर आता है और स्वाभाविक है कि प्यारा नजर आना भी चाहिए, क्योंकि शिक्षकों ने ये कभी नहीं सोचा था कि शिक्षा विभाग इतना ज़्यादा प्रताड़ित करेगी शिक्षकों को सुदूर वाले इलाकों में भेजकर। और इस तरह से ढेर सारे शिक्षकों की संख्या हो गई है जो निश्चित रूप से विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान करने नहीं जा रहे हैं। हम अपने इस वीडियो में अपने विश्लेषण के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जिन शिक्षक बंधुओं ने अपने मूल पद पर ही बने रहने का मन बना लिया है, उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति में बने रहने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी स्पष्ट हो ले कि माननीय पटना उच्च न्यायालय में जो भी सक्षमता परीक्षा संबंधी मुकदमा दायर किया गया था, उसमें नियोजित शिक्षकों की ही जीत हुई थी। भले ही उस समय भ्रम फैला दिया गया था, क्योंकि सबसे बड़ा फैसला आया था कि नियोजित शिक्षक चाहे तो अपने मूल पद पर ही बने रह सकते हैं और सरकार को इनकी सेवा में बढ़ोतरी लाने का दायित्व होता है। इनके सेवा को और भी सकारात्मक बनाया जा सकता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि शिक्षा विभाग को यह दिशा निर्देश दिया गया था कि नियोजित शिक्षकों को भी ऐसी बात नहीं है कि उनकी सेवा को यूं ही छोड़ दिया जाए। बार बार जैसा भी प्रावधान लागू करना हो, उस प्रावधान को लागू करते हुए नियोजित शिक्षकों की सेवा को भी बेहतर से बेहतर बनाने की पूर्ण जिम्मेदारी बिहार सरकार के ऊपर होगी। तो नियोजित पद भी बेहतर से बेहतर होगा। और ऐसे ही नहीं, बिहार के लाखों शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने सोचा है, उन्होंने मंथन किया है, और जिसने भी सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है, वास्तव में उन्होंने अपने फैसलों पर अडिग रहने का सच्चा सबूत दिया है। इसलिए दोस्तों, डरने की आवश्यकता नहीं है, भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि अपने मूल पद पर ही बने रहे, तो आपका विद्यालय अगर आवंटित हो जाता है, उसके बाद भी आप योगदान नहीं करें, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई शिक्षा विभाग नहीं कर सकती है। दूसरी बड़ी बात कि आपको मालूम हो चुका है कि आपका विद्यालय अपना अनुमंडल से बाहर का विद्यालय आवंटित होगा, तो यह निश्चित है कि वह सुदूर है। ऐसी स्थिति में आप चाहे तो आवेदन ही नहीं करें। सबसे बेहतर प्रक्रिया यही होगी कि जो शिक्षक नहीं चाहते हैं कि हम सुदूर वाले इलाके में जाएं, वो आवेदन करना ही छोड़ दे। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आने वाले वक्त में ऐसा भी दिन आएगा कि तमाम नियोजित शिक्षकों को भी एनपीएस का लाभ मिलेगा, और वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, उन्हें भी मिलेगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है। इनकी सेवा को भी बेहतर बनाने का आदेश माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है। तो हर हाल में सरकार का प्रतिकार कीजिए। सरकार शिक्षकों के ऊपर हावी हो चुकी है, सरकार शिक्षकों को तोड़ने में लगी हुई है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षकों को एकजुटता दिखाना होगा, शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाना होगा और सरकार के दमनात्मक नीति का कड़ा जवाब देना होगा। जैसा कि माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने शिक्षा विभाग को चेतावनी दे डाली है कि हर हाल में ट्रांसफर पोस्टिंग नीति से संबंधित जो भी प्रावधान किया गया है, शिक्षा विभाग उसे वापस ले। शिक्षक किसी भी सूरत में अनुमंडल के पार के विद्यालय में योगदान नहीं करेंगे। उन्होंने तो खुली चेतावनी दे डाली है कि किसी भी सूरत में पुरुष संवर्ग के शिक्षक अनुमंडल पार के विद्यालय योगदान नहीं करेंगे। शिक्षा विभाग को झुकना होगा। वहीं दोस्तों, उधर टीटी शिक्षक संघ की ओर से भी यह घोषणा कर दी गई है कि शिक्षक इसके लिए माननीय पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि इससे पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को प्रताड़ित करने और उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने का प्रयास किया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी भी शिक्षक द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाता है, तो एक बात तो निश्चित है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक प्रभावित होंगे। खास तौर पर महिला शिक्षिका जिन्हें राहत प्रदान कर दी गई है, वो 70% महिला शिक्षिका निश्चित रूप से इससे प्रभावित हो जाएगी। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर भी कर दिया जाता है, तो भी शिक्षा विभाग निश्चित रूप से स्थानांतरण एवं पदस्थापन जरूर से जरूर कर देगी, क्योंकि जब तक कोर्ट में सुनवाई की तिथि आएगी
उससे पहले ही शिक्षा विभाग अपना सारा कार्य कर चुकी होगी, क्योंकि डेडलाइन भी निर्धारित कर दी है शिक्षा विभाग ने कि 31 दिसंबर 2024 तक ट्रांसफर एवं पोस्टिंग से संबंधित सारे क्रियाकलाप संपन्न करा लिए जाएंगे। वहीं दोस्तों, नियोजित शिक्षकों के बारे में एक और बिंदु का प्रावधान किया गया है कि खास तौर पर विद्यालय योगदान की तिथि से ही नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक पद का वेतनमान देय होगा। अब सवाल उठता है, इसके लिए तिथियां भी निर्धारित की गई है कि 1 से लेकर 7 जनवरी तक शिक्षकों को अपना अपना विद्यालय योगदान कर लेना है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि शिक्षा विभाग ने आखिर यह क्यों लिखा कि योगदान की तिथि से ही विशिष्ट शिक्षक का वेतनमान देय होगा। सरकार को यह घोषणा करना चाहिए था कि 1 जनवरी 2025 से विद्यालय योगदान करने वाले शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का वेतनमान दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से शिक्षकों की सेवा में टूट नहीं हो पाएगी। और जब शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय योगदान की तिथि को आधार बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से सेवा टूट माना जाएगा। कोई 2 जनवरी को योगदान करते हैं या फिर कोई 5 जनवरी को योगदान करते हैं तो 5 जनवरी से ही उनका वेतन का भुगतान होगा, उससे पहले की तिथि का कोई वेतन का भुगतान नहीं होगा। यानी शिक्षा विभाग हर हाल में सेवा निरंतरता को समाप्त करना चाहती है, बीच में ही उसे तोड़ना चाहती है। दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तार से भी एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें यह भी बताएंगे कि शिक्षकों के इंक्रीमेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और साथ ही साथ सेवा निरंतरता को कैसे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अगले वीडियो में हम इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।